हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी हिंदी साहित्य संपूर्ण पाठ्यक्रम से हिंदी टीजीटी पीजीटी संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम सभी कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने चल रहे हैं और देखते हैं इनमें से कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं। ये लगभग 25 प्रश्न हैं। और इसके पहले अभी हम लोगों ने, अगर आपको जो है जानकारी के लिए आपकी बताना चाहूँगी मैं कि 2021 से लेकर के 2005 तक के टीजीटी हिंदी के पेपर प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और जो भी हमारे प्रतियोगी नए मित्र हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं, वो अगर चाहते हैं तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चारों ऑप्शन सहित पूरा डिटेल में अच्छे से जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारी क्लासेस भी ऐड कर दी गई हैं, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। आगे हम सभी जो है बस जल्द ही आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाली हूं मैं पीजीटी हिंदी का लेकर के, पीजीटी हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाली हूं। तो आज हम सभी 25 प्रश्नों को करते हैं और देखते हैं इनमें से हमारे कितने प्रश्न सही हुए। आइए 50 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। ये प्रश्न मैंने पहले भी प्रैक्टिस में हम लोग कर चुके थे। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो ये किसका है? श्याम नारायण पांडे का। ये कंप्लीट हो चुका था, हम सभी का इतना कर लिए थे, है ना। और मोर का पर्यायवाची शब्द है, 51 नंबर का प्रश्न है। कलापी, तड़ित, विशिक और विचक्षण। तो ये जो कलापी है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और मोर के अन्य पर्यायवाची शब्दों को अगर हम सभी देखना चाहें हम सभी, तो 51 नंबर का ये जो प्रश्न है मोर का, इसका हो जाएगा केकी, केकी हो जाएगा, केकी। और एक है सारंगधर, भुजगरी हो जाएगा, है ना। शिव श्रुतवाहन भी हो जाएगा। ये सभी मयूर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम सभी चलते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में बताना है कि कौन सी संधि है। तो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, है ना। तो उज्ज्वल में क्या है? व्यंजन संधि है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन भूषण की, देव की, बोधा की, ठाकुर की। तो काव्य रसायन देव की रचना है, सभी जो है जानते होंगे इसे। देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है। 53 नंबर का प्रश्न है, देव की रचना है। देव की अन्य रचनाओं को देखें। देव रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है और इनकी तुलना जो है बिहारी से की गई है। कभी प्रश्न हो जाए, बिहारी से की गई है। और इनके द्वारा कुछ हैं भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है। सुख सागर, तरंग, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। काव्य रसायन से हमारा प्रश्न ही बना है। 54 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है? देखिए, तद्भव देशज तत्सम शंकर। 54 नंबर का जो प्रश्न है ये गड़बड़ घोटाला यानी कि देशज शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। चारों में से देखना है महाकवि सूरदास। चारों में से शायद आप आंसर कर पा रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद दुलारी वाजपेयी, सी वाला हो जाएगा। इनके हम और देखना चाहें तो आधुनिक साहित्य हो जाएगा और नए साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य नए प्रश्न, ये सभी इन्हीं का है। 56 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये सियाराम शरण गुप्त की है और ये जो है ये जो मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं, ठीक है। और आगे हम सभी बढ़ते हैं। शोकाकुल में समास है, शोक से आकुल, है ना। तो ये तत्पुरुष समास है। देखिए, समास से संबंधित इस चैनल पर एक व्याकरण, हिंदी व्याकरण की भी क्लास चलती है और वो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से चलती है। और इसके साथ साथ अन्य जो व्याकरण की पुस्तकें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उनकी भी चर्चा साथ में होती चलती है, जिससे एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आप चाहे तो इस चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं व्याकरण से संबंधित। और जो है शोकाकुल में समास की बात पूछा जा रहा है, तो तत्पुरुष समास है। कर्मधारय विशेषण विशेष, अव्यय भाव, पूर्व पद अव्यय होता है, पहला पद यानी कि, और जो है उपसर्ग भी लगा होता है। और बहुब्रीय में जो है दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तो वो बहुब्रीय समास होता है। आगे हम सभी देखेंगे कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र, चारों ऑप्शन में से बताना है। शायद समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये भी जो है इजी है। आस्तीन का सांप, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। 59 नंबर का प्रश्न है। एकलव्य नामक कृति, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा।
देखिए ये दोनों दोनों वर्मा है ना, तो एकलव्य राम कुमार वर्मा का है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो देखिए जो है रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, और ये जो है इनकी सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। लेकिन इसमें कहा गया है आधुनिक युग की गीता, आधुनिक युग की, तो कुरुक्षेत्र को कहा गया, करेक्ट आंसर सी होगा। 61 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो इसमें है जो है कर्ता कारक, ये अपादान कारक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे मानस का हंस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु अज्ञे। मानस का हंस 62 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। 62 नंबर का प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमृतलाल नागर, मानस का हंस। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे जो है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, जो पुल्लिंग नहीं है तो क्या है, नकल, नकल की जाती है, रत्न, मोती, बचपन, ये सभी पुल्लिंग है, बाकी नकल नहीं है। आगे देखेंगे विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है विक्रमोर्वशीय, चारों ऑप्शन में से बताना है। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, तो ये हो जाएगा गुलेरी जी है इसके। कौन है? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इनका एक और निबंध है असंगल, असंगल के स्थान पर मंगल शब्द, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। गुलेरी की ख्याति कहानी के क्षेत्र में आधुनिक अधिक है इनकी ख्याति। हाँ, ये वही गुलेरी जी हैं जो सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था, है ना, लिखी थी। 3 कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर लिए हैं, बना लिए हैं। आगे देखेंगे नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन, तो नागार्जुन तो प्रगतिवादी हैं, इनसे भली भांति परिचित होंगे सभी, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और नगेंद्र नंद दुलारी वाजपेयी। चारों में से बताना है आप सभी को। 67 नंबर का प्रश्न है, ये है 66 नंबर का प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, झूठा सच यशपाल का है ना, झूठा सच यशपाल का है। आगे बढ़ते हैं, झूठा सच यशपाल का है और यह उपन्यास दो भागों में विभाजित है, वतन और देश, और देश का भविष्य, वतन और देश व देश का भविष्य, 2 भागों में विभाजित है। इनकी और रचनाएं हैं दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, है ना, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी बढ़ते हैं। 68 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल राजनीतिक, देखिए आंचल है तो आंचलिक, है ना, जो अंचल विशेष से हो, आंचलिक है, क्या है? आंचलिक, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मैला आंचल आंचलिक, इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं। परति परिकथा भी इनका है, आंचलिक उपन्यास की रचना इन्होंने की है। और जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति भी इन्हीं का है। आगे हम सभी देखते हैं 69 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा बी, है ना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक उचित विकल्प चुनिए। इसमें युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। किसकी वृद्धि है? अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। किसकी है? चारों ऑप्शन में से बताना है आप सभी को। तो ये है भ्रष्टाचार, है ना। 70 नंबर का प्रश्न करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 71 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय, तो तेली, चमेली, माली, अलबेली, किस में नहीं है? ये 71 नंबर का प्रश्न करेक्ट आंसर चमेली हो जाएगा, है ना। शुद्ध रूप कौन सा है? तो तादात्म्य शुद्ध रूप है हमारा, 72 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी 73 नंबर के शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव यानी कि महादेव, पशुपति, शंकर, ये चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, है ना, तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। 74 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। चिंता एक है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है, तो आदि है। क्या है? आदि, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी
75 नंबर जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना, 25 प्रश्न हम सभी करते हैं। 75 नंबर के प्रश्नों का है ये अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु 75 नंबर का प्रश्न है। अदृश्य शत्रु का है आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि विश्वासघाती भी इसका अर्थ होता है। अदृश्य शत्रु जो दिखाई ना दे और दुश्मनी रखे मन में, है ना। तो ये जो है जिसकी दुश्मनी दिखाई ना दे, अंदर ही अंदर है। 75 नंबर हम सभी जो है 25 प्रश्नों को किए हैं और आप देख सकते हैं कि आपके इतने कितने प्रश्न सही हुए। और यदि आप क्लास देख पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो हम फिर उपस्थित होने वाले हैं जल्दी ही आप सभी के समक्ष पीजीटी हिंदी, यूपी पीजीटी हिंदी, ये भी बता दें यूपी पीजीटी हिंदी, ये सभी प्रश्न सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसे यूपी टेट हो गया और एस टेट हो गया, इन सब में हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए आत्मविश्वास नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये क्लास अगर किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमेशा इस पर क्लासेज होती रहती हैं वो आप तक सरलतापूर्वक पहुँच जाएँ। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।